अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। तो आज है संडे और संडे को अभी बच्चे लोग हैं ना बहुत देर तक सो रहे हैं। सुबह के अभी बज गए 11, लेकिन बच्चे लोग अभी भी सो रहे, तीनों भी सो रहे। तो मैंने बोली ये लोग को सोने देती हूँ, तब तक मैं उन लोग के लिए नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ थोड़ा। और मुझे भी थोड़ी भूख लगी आज, तो मैंने सोची अपने लिए भी मैं कुछ बना लेती हूँ। हालाँकि कल मैंने रात को दो समोसे खाई थी और खाना मतलब थोड़ा बहुत ऊपर की चीज़ें भी खाई थी। तो उसके बाद अभी ये आज इतने ही पोहे हैं, तो चलिए बनाते हैं पोहे को। थोड़े और पोहे लेकर आना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, बस अभी और बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग है, वो सबको एडिटिंग भी करना है, वो सबको अपलोड भी करना है। तो फिर वो सारे ब्लॉग एडिटिंग करके अपलोड करूँगी और बाकी की बातें भी आप लोगों से करूँगी। बहुत सारी बातें करनी है आज आप लोगों से। तो जैसे कि गैस आ गई मैं पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कांदा और हरी मिर्ची को तेल में डाल दी और इसको थोड़ा सा पिंक होने दी, यानी कि थोड़ा सा ब्राउन होने दी। उसके बाद इसमें डाल दी हल्दी पाउडर, कुछ भी नहीं डालना, और कड़ी पत्ता डालना है तो मैं भूल गई थी कड़ी पत्ता डालना है। और यहाँ पर नमक डाल रही हूँ मैं। कड़ी पत्ते को मैंने अलग से तड़का लगा के बनाई। और यहाँ पर जो है ना पोहे में भी मैंने साथ ही साथ नमक ऐड कर दी। पोहा जो है ना मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी, मतलब अच्छे से वॉश करके। भिगाती नहीं हूँ मैं इसको, वॉश कर लेती हूँ, तो ये अपने आप फिर थोड़ा देर में सोख हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पर पोहा जो है ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगी, जितने भी हमारे मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबको हैप्पी न्यू ईयर। मुझे पता है कि हमारा साल जो है मुहर्रम में शुरू होता है, लेकिन हम जब दुनिया में हैं तो दुनिया के हिसाब से भी हमें चलना होता है, ठीक है। हम अपने हिसाब मज़हब के हिसाब से भी चलते हैं और दुनिया में हर चीज़ हम कर रहे हैं तो हमें दुनिया के हिसाब से भी चलना होता है। तो आज मैं आप लोगों को नए साल के दिन एक नई गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज है, एक दो दिन हो गया मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, लेकिन हाँ सबसे पहले मैं तो आप सब लोगों की गलतफहमी दूर कर देती हूँ कि एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इनके जूते वहाँ पर नज़र आ रहे, जो कि 2-3 दिन पुराने ब्लॉग में थे, 3-4 दिन पुराने ब्लॉग में। उस टाइम पे ये घर पर नहीं थे। तो गुड न्यूज़ ये है कि ये घर वापस आ चुके हैं, यानी कि आलिया के पापा घर वापस आ चुके हैं। और ये सैटरडे रात में ही घर वापस आ गए थे। और ये व्लॉग जो है संडे का है। मेरे पास और भी 2 व्लॉग पेंडिंग पड़े हुए, बट मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं व्लॉग एडिटिंग वगैरह करूं, क्योंकि मैं कपड़े भी सिल रही हूँ, साथ ही साथ व्लॉग भी बना रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, घर में बच्चों का ध्यान भी रख रही हूँ। तो सारी चीज़ें एक साथ में हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैंने सोची कि पहले सारे व्लॉग जितने भी है वो पेंडिंग अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर कड़ी पत्ता मैं डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने कड़ी पत्ते को अलग से एक तड़का लगा के इसमें ऐड कर दी। तो पोहा हमारा बन चुका है। तो पोहा जो है मैंने इनको ही लाने बोली थी, पोहा इन्होंने लेकर आए नीचे से। और मैं और ये इनके मतलब हमारे दोनों के नाश्ते के लिए और बच्चों के लिए पोहा मैंने आज बनाई। तो जैसे कि बहुत खुशी हुई हमें कि ये घर वापस आ गए हैं। और बहुत सारी बातें हुई हमारी पहले मैसेजेस वगैरह में, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें होने के बाद ये आए। तो यहाँ पर मैं नमक चेक करी थी, नमक सही है नहीं, लेकिन नमक जो है मुझे लगा थोड़ा सा कम है, तो फिर मैंने वापस से थोड़ा सा नमक ऐड कर दी। आप कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने छुपाई बताई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे मेरे व्लॉग बन रहे थे, जैसे जैसे व्लॉग के हिसाब से मैं डाल रही थी, ठीक है। तो सैटरडे रात को ये आए और ये संडे सुबह का व्लॉग है, मॉर्निंग का। तो यहाँ पर जो है मैंने दोनों के लिए निकाल ली पोहा प्लेट में। और यहाँ पर लेमन भी कट कर ली, यहाँ पर खीरा भी मैंने अपने लिए कट कर ली थी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मौसम भी मैंने अपने लिए ले ली थी। तो यहाँ पर बच्चे लोग खा रहे पोहा। तो बच्चों को मैं पूछ रही थी कि कैसा बना, तो ये देखो सना को जो है ना एकदम प्लेन पोहा करके खाती है। सना बिल्कुल भी पोहे में कुछ भी नहीं रखेगी, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ ऐसे लगेगा येलो येलो चावल है, चावल में हल्दी या पोहे में सिर्फ हल्दी मिली हुई है, इस तरह का करती है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को डाल दी पानी में। तो आज जब ये घर आए हैं तो मैंने सोची कि चलो कुछ अच्छा बनाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चा, यानी कि दाल गोश्त। तो यहाँ पर गोश्त को जो है मैंने 2 हिस्से में डिवाइड कर ली। गोश्त मैंने लेकर आई थी फ्राइडे को ही मैंने गोश्त लेकर आई थी, लेकिन बनाई नहीं थी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने गोश्त में से 2 हिस्से कर ली, एक बंदा हिस्सा अलग निकाल ली, और एक जो गोश्त में होता है ना जैसे कि चिकना वगैरह होता है, वो हिस्सा मैंने अलग कर ली। और आधे जो हिस्सा है वो उसको मैंने चढ़ा दी हल्दी नमक अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। यहाँ पर डब्बे में नमक ख़त्म हो गया था तो डब्बे को अच्छे से पोंछ ली मैंने। और जो बाकी के जो पीस बच रखी हुई मैंने बंदे गोश्त के, उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो आइए कुछ बातें करते हैं। आज बहुत सारी बातें करेंगे, जितनी हो सकती है उतनी तो कोशिश करूँगी मैं आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर करूँ। तो आज जो है ना मुझे एक बात सीखने को मिली कि अगर
हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ होता है ना तो पूरी दुनिया क्या, बहुत सारे मतलब 95% लोग जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है। इस साल जो है ना मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया, बहुत कुछ दुख भी हुआ, बहुत लोग छूटे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हाँ चलो ठीक है, कुछ समझ आई, कुछ अक्ल आई। हर साल मेरे साथ ये सब कुछ होता है, हमेशा ये सब कुछ होता है। लेकिन मैं ना हमेशा दिल से काम लेती हूँ, दिमाग से कभी काम नहीं लेती हूँ। हमेशा चीज़ें भूल जाती हूँ और वापस जैसी थी वैसी हो जाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोची हूँ कि नहीं, अब वैसे नहीं होगा। अब जो है मैं चीज़ों को लेट गो नहीं करूँगी। जो जैसा है अब मैं उसके साथ वैसे ही बिहेव करूँगी। जो मेरा नहीं वो मैं भी उसकी नहीं, किसी की नहीं। तो बस क्या है ना, हम दोस्ती के आड़ में अपनेपन के आड़ में चले जाते हैं, लेकिन हमारे साथ आखिर में वही होता है। तो मैं सोचती हूँ यार वो दोस्त ही कैसा, मतलब वो फ्रेंड ही कैसी, वो दोस्ती कैसी जिसको मुझे सफाई देनी पड़े, जिसको मुझे साबित करना पड़े कि हाँ मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। तो लेकिन हाँ यार, मेरी ज़िंदगी में मेरी दोस्त है एक, बहुत अच्छी है यार। उसने मेरा हमेशा साथ दी, मेंटली इमोशनली मैं तो हमेशा उसका नाम लूँगी। और मुझे ना बहुत खुशी हुई, ऐसे बुरे वक्त में उसने मुझे बहुत ज़्यादा संभाली। और मेरे अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, मेरे घर वालों ने और भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे वहाँ से सपोर्ट मिला। लेकिन एक बात तो समझ आई कि हमेशा मैं आग बन करके जो भरोसा करती हूँ, अब मुझे वो नहीं करना है। और मैंने जितना भी अपना टाइम वेस्ट करी हूँ, अब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बस मैं अपने काम पर, अपने पैशन पर और अपने बच्चों पर, अपने घर परिवार पर फोकस करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर नमक के डब्बे में ख़त्म हो गया था नमक, तो मैंने अच्छे से इसमें डब्बे को अच्छे से पोंछ के इसमें नमक डाली। डब्बे को मैंने सुखाई भी पंखे में, क्योंकि क्या होता है ना, डब्बे को अगर मैं नहीं सुखाऊंगी तो फिर वो गीला रहेगा तो नमक भी गीला हो जाएगा। तो हस्बैंड के आने की इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैंने सोची आज दालचा बनाते हैं। तो हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दालचा बहुत ज़्यादा पसंद था और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा भी बनता है, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर बना दी मैंने, देखो चावल, और यहाँ पर गोश्त भी गल गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मसूर दाल और चने की दाल, हल्दी और क्या बोलते टमाटर मिर्ची को गलने के लिए रख दी। और यहाँ पर जो है ना लौकी मैंने लेकर आई थी, ज़्यादा लौकी नहीं लाई थी क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं है, सिर्फ मैं और यही खाते हैं और बच्चे भी बिल्कुल नहीं खाते लौकी। तो यहाँ पर लौकी के ऊपर का छिलका निकाल के मैंने डाल दी इसको पानी में, कटिंग कर ली अच्छे से। इसके बाद मैं कांदा छील रही हूँ। तो जो चीज़ें मुझे लगेंगी दालचा बनाने के लिए वो सारी मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बातें तो बहुत सारी है करने को, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू, कहाँ ख़त्म करूँ। इतनी सारी चीज़ें हैं दिमाग में, इतने सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि हस्बैंड घर पर आए, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहे। बस आप सब लोगों ने जितनी भी हमारे लिए दुआ की, जितना भी हमें सपोर्ट किया, आप सबका दिल से शुक्रिया। और स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ आप लोगों से शेयर की, बहुत सारी चीज़ें शेयर की मैंने आप लोगों के साथ, लेकिन बहुत सारी नहीं भी कर पाई। मैंने चाहती थी कि चीज़ें और ज़्यादा बिगड़े और ख़राब हो, इसलिए। और देखो वही हुआ, अगर मैं ज़्यादा चीज़ें मैं अगर कुछ करती तो शायद ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती। कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं सब कंटेंट के लिए कर रही हूँ, ये सब ऐसा नहीं होता है। कोई अपने घर का तमाशा नहीं बनाता है कंटेंट के लिए। तो बस एक बात का ख्याल रखिए, कभी भी दुआ और बदुआ किसी की नहीं लेनी चाहिए। मैंने शायद कुछ अच्छे काम करे होंगे कि मुझे आप सबकी जैसी इतनी अच्छी ऑडियंस मिली। हाँ, कुछ गिने चुने हेटर्स भी है, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है। तो मुझे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने इतनी सारी दुआएं की। और बहुत सारी दुआओं के बाद आज जो है मेरा घर वापस से खुशहाल हो गया। मेरे घर में सब कुछ बरकत आ गई, रहमत आ गई, सब कुछ अच्छा लग रहा है, पहले जैसा लग रहा है। तो बस ऐसे ही दुआ कीजिए कि सब कुछ ऐसे ही रहे। और बहुत सारे लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, तो अब चाहती हूँ मैं वो सब मुझसे दूर ही रहे और मैं भी सबसे दूर ही रहूँ। तो बस 2024 में बहुत कुछ सिखा के गया मुझे। इंशाल्लाह मैं आगे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा आँख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। तो चलिए अब दालचा बनाने की रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले तेल में डाल दी थोड़ा सा तेज़पत्ता, उसके बाद डाल दी अनियन डालने के बाद मैंने इसमें लौकी ऐड कर दी, यानी कि दूधिया जो मैंने कट करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और यहाँ पर जो है चने की दाल, मसूर की दाल गल गई है, तो इसको अच्छे से मैंने क्या करी, फेंट के नमक डाल के मैंने एक साइड में इसको उबलने के लिए रख दी। साथ ही साथ जो है ना मेरा काम भी चालू रहता है, मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, दिमाग में भी बहुत सारी बातें चलती रहती है, लेकिन कैमरा भी बार बार सेट करना पड़ता है, क्योंकि क्या ट्राइपॉड में जो है ना नट ढीला होने की वजह से मोबाइल जो है बार बार नीचे आ रहा था, तो इसकी वजह से कैमरे को भी बार बार ध्यान देना पड़ता है। तो इसके बाद जब है ना मैंने क्या करी, देखी कि लौकी थोड़ा सा हमारा गल गया, उसके बाद मैंने इसमें डाली जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद डाली इसमें कड़ी पत्ता और जो सूखे मसाले हमने, ड्राई मसाले मैंने जो निकाल के रखी थी, जैसे कि हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और साथ ही साथ मैंने इसमें हरा
धनिया और जो गोश्त मैंने बॉईल करके रखी थी वो गोश्त भी हमने इसमें ऐड कर देना है। तो चलिए अभी लौकी को जल्दी से गलाने के लिए हम क्या करेंगे, कुकर को जो है गैस पे कुकर के अंदर जो है सारा हमारा जो स्टफिंग है वो रख देंगे और कुकर को रख देंगे गैस पे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बना रही थी अभी रोटी, क्योंकि रोटी तो इतने दिन से ज़्यादा बन नहीं रही थी, सिर्फ हम लोग चावल या खिचड़ी ये सब ही ज़्यादा बना रहे थे, क्योंकि बच्चों को भी वही ज़्यादा पसंद है और मैं तो ज़्यादा खाना वगैरह खा नहीं रही थी, मैं डाइटिंग पे थी। तो यहाँ पर इनके लिए रोटी बना रही हूँ मैं, रोटी की तैयारी हो रही है। तो आज जो है ना पहले जैसा लग रहा है कि मैं रोटी बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। बहुत दिनों से हमने साथ में खाना भी नहीं खाए, तो चलिए अभी खाना वगैरह बनाएंगे तो सब साथ में खाना खाएंगे बैठ के। तो यहाँ पर रोटी वगैरह सब बन रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं गाइस कि बोलते ना इंसान को ना, हम कितना भी सोचते हैं कि हमें बहुत सारे सीख मिल गई, बहुत सारे अनुभव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर भी हमें सीखना ज़रूरी होता है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमसे छूटती है, बहुत सारी गलतियाँ होती है। हम आखिर इंसान हैं, इंसान से ही गलती होती है। तो बस मैं यही दुआ करूँगी कि जैसा टाइम मैंने देखा है कोई ना देखे मेरे जैसा टाइम। और मैं हर किसी के लिए दुआ करूँगी कि जैसा भी बोलते ना, मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कि मैं जैसा टाइम गुजारी, मैंने जैसा देखी, मैंने चाहती हूँ कि मेरे जैसा कोई औरत देखे। और जिन लोगों को ये मजाक लग रहा है तो मैं उनके साथ भी नहीं चाहती हूँ कि उनके साथ भी कभी हो, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। लेकिन बहुत सारे औरतें यहाँ पर ऐसी है जिन्होंने औरत होकर भी मुझे नहीं समझा और मुझ पर इल्ज़ाम लगाए। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया वालों से अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ झेला, इतना सब कुछ कहा सुना है कि मुझे अब फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया। तो जब इंसान को फ़र्क पड़ना बंद हो जाए तो आप लोगों से कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो नेगेटिव लोग हैं हाँ, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए मैं एक व्लॉग अलग से बनाऊँगी और उनके लिए ये बताऊँगी, उनके नाम लूँगी बाकायदा, सारे की ID मेंशन करूँगी, सबके कमेंट मेंशन करूँगी। इतने भी दिन में जो 1 महीने में जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया, जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन सब के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत बहुत दिल से शुक्रिया यार आप सब लोगों का। आप लोगों ने इतना मुझे मेंटली इमोशनली सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल पाई। तो यहाँ पर जो है ना साथ ही साथ बातें करते करते मेरी रोटी भी बन गई थी माशाल्लाह। तो बस मैं इनके लिए ही रोटी बना रही थी, तो मैंने 4 या 5 रोटी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि बच्चे तो जो है दालचे के साथ चावल ही खाना पसंद करते हैं और मैं तो खाना खाने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरा तो सैलड वगैरह खाना था मुझे। लेकिन हाँ अभी तो मैं फ़िलहाल खा रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे जब ये व्लॉग बना रही थी उस दिन मैंने नहीं खाई थी। तो मेरी ऐसी आदत है ना कि जब मैं काम करती हूँ ना, काम करते करते किचन साफ़ करने की मेरी बहुत आदत है। मुझे किचन पे मेस ऐसा होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अब सारा किचन साफ़ कर रही हूँ, किचन क्लीनिंग हो रही है। और कुकर की जो है ना अभी भाप निकली नहीं है, जब तक कुकर के अंदर भाप है तब तक हम इसको रहने देंगे ताकि तरी हमारी ऊपर आए। उसके बाद जो है हम बाकी का बताएंगे आप लोगों को दालचा कैसा बना, ठीक है। तब तक मैं जो है अपने बर्तन वॉश कर रही थी। तो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि मैं सिर्फ बर्तन ही धोती हूँ, क्या एनी टाइम मैं हमेशा बर्तन धोते हुए दिखती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं और भी बहुत सारे काम करती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो दिखा सकते, जो दिखा नहीं सकते। और बहुत सारी काम होते हैं, कपड़े जैसे कपड़े सिलना भी हो गया। जब मुझे टाइम होता है तभी मैं दिखाती हूँ कि हाँ मैं कपड़े सिल रही हूँ। जब मुझे टाइम नहीं होता या फिर जब मैं बहुत अर्जेंट मुझे सिल के देना होता है तब मैं नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं कपड़े सिल रही हूँ। तो ऐसे ही मैं सिल देती हूँ फटाफट। तो यहाँ पर साथ ही साथ बातें करते करते मेरे बर्तन भी वॉश हो गए। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा दालचा भी कैसा बना, और साथ ही साथ बर्तन भी लगा देती हूँ मैं यहाँ पर। आप सब लोग बताइए कि न्यू साल में आपका क्या क्या गोल है, आपके क्या विशेज़ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बर्तन वगैरह हो गए धोने के, अब जो है दालचा चेक करने की बारी आती है। तो चलिए देखते हैं दालचा कैसा बना, और मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आलिया पकड़ेगी कैमरा। आलू माँ, तो मैंने इसके ऊपर पानी डाल के जो है इसका धुआं निकाली मैंने, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया आज खाना बनाने, सबको भूख लगी है। तो ये देखिए हमारा दालचा बन के रेडी हो गया। इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो अभी इसमें तरी आएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे भाप निकलेगी वैसे वैसे तरी आएगी। वैसे भी दालचे में ज़्यादा तरी नहीं आती है गाइस, थोड़ा ऊपर ले नहीं चलेगा नहीं। तो ये देखो चने की दाल मुझे ऐसी अक्खी अच्छी लगती है, तो मैंने इसके लिए ऐसी रखी। और ये गोश्त और दालचे का कॉम्बिनेशन यार बहुत ही ज़बरदस्त लगता है गाइस। तो चलो अब इसको जो है ना मैं कढ़ाई में पलटी कर लेती हूँ। ये इसलिए क्योंकि कुकर से लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो दाल यहाँ पर चिटक गई थोड़ी। तो ये दाल को पूरी हम निकाल के इसमें डाल देंगे। जो नीचे का ज़्यादा जला हुआ है वो नहीं डालेंगे, ठीक है। चलो कुकर को भी ताबड़तोड़ धो के रख लेती हूँ, और बाकी लो इसका थम लेने लो।
चीना नहीं है, मैंने मुंह धोए पानी से, बहुत गर्म हो रहा था ना। तो चलिए फिर कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापिस।